मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण। यदि आप जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हो तो आइए इस 8 कारणों को जानते हैं, कभी दुखी नहीं रहोगी। आइए दोस्तों, पहला कारण है कि क्रोध। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जब व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो किसी को भी नहीं पहचानता है। चाहे उसके सामने पिता खड़ा हो, चाहे माता हो या फिर उसके गुरु हो, वो सभी का हत्या कर देता है और वह पाप का भागी बनता है और उसे नरक में जगह नहीं मिलता है। दोस्तों, इससे हमें बचना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कोई महापुरुष का ध्यान करना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों अहंकार। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो वह व्यक्ति अहंकारी दिखाने लगता है, घमंडी हो जाता है, एक दूसरों को पहचानता नहीं है कि तुम कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इस तरह करके वह अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं और नरक में उसे जगह नहीं मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति अहंकार करते हैं वो जीवन को तो बर्बाद करते ही है, लेकिन उसे बार बार राक्षस योनियों में ही मैं उसे जन्म देता हूँ। तो इस बात को समझिए, कभी भी हमें घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे हमें बच के रहना चाहिए। हमें सबकी समान सेवा करना चाहिए, चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, और अपने से बड़ों का भी आदर करना चाहिए। यही हमारा जीवन की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा इच्छा करते हैं, अगला कारण तीसरा है, जो व्यक्ति ज़्यादा इच्छा करते हैं तो उसका भी जिंदगी नरक हो जाता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यह समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है क्या। इच्छा मनुष्य से वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहिए, अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों आलस्य। व्यक्ति अपने लक्ष्य के पीछे तो भागता ही है, लेकिन उसके अंदर में आलस्य बहुत है। अगर आपके अंदर में आलस्य होगा तो आप कभी भी अपना लक्ष्य को, अपना मंजिल को नहीं पा सकते हो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम अपना लक्ष्य से भटक सकते हैं। हमें सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर जागना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य के प्रति ध्यान लगाना चाहिए, और जिस लक्ष्य हम बनाए हैं, जिस लक्ष्य को हम टारगेट बनाए हैं, इसे हमें पाना ही है, तो हम उसका बार बार प्रयास करेंगे और बार बार उसका परीक्षा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगला कारण है समय की बर्बादी, समय का दुरुपयोग। क्योंकि स्टूडेंट इतना समय का दुरुपयोग करता है कि परीक्षा आने पर वह रोता है। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी उचित समय पर नहीं पढ़ते हैं वो परिणाम आने पर रोते हैं, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार खो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः हमें इसकी बर्बादी नहीं करना चाहिए, हमें उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए। इसलिए कबीर दास जी ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय में पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम कल करना है वो काम आज कर लीजिए, और जो काम आज करना है वो काम को अब कर लीजिए, तभी आप अपना मंजिल को पा सकोगे, नहीं तो नहीं पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्य ही होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करते हैं। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप की भागी नहीं बनता। और अगला कारण है दोस्तों बर्बादी होने का त्याग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, त्याग। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वही व्यक्ति अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो त्याग करना सीख लिया
वही जिंदगी को जीने सीख लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह नीच ऊंच छोटे बड़े में भेद नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठी संसार में व्याप्त सत्य के तत्व को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपना अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। आइए अगला कारण क्या है बर्बादी होने का जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगला कारण है नींद। व्यक्ति को कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, उसको पता ही नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो जिंदगी में उतना ही सोइए जितना कि जरूरी है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कुत्तों की नींद सोना होगा। जिस प्रकार कुत्ता दिन में जब मन तब सो लेता है, फिर कोई आदमी जाता है तो फटाक से उठ जाता है, इसलिए आपको भी उस तरह से ही सोना पड़ेगा जिस तरह कुत्ता सोता है। तभी आप अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो और कौवा की तरह चतुर होना होगा। जिस प्रकार कौवा बगुला की तरह भी आपको रहना पड़ेगा। बगुला जिस प्रकार रहता है पानी में मछली को पकड़ने के लिए एक टैंक अपने पैरों में फंसाकर, जैसे ही मछली आता है झटाक से मछली को पकड़ लेता है, उसी तरह स्टूडेंट को शांत स्वभाव से रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहा, संन्यास का ही एक रूप ऐसा योग है। योग के लिए इंद्रियां तथा मन को वश में करना परम आवश्यक है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।